जितना मुझे बातों से अंदाजा हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था हम्म, कि वो शराइत तय करने के लिए आए थे। बट जी मतलब बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैं दरमियान में आया तो मुझे आइडिया नहीं था, बट उन्होंने बीच में हम्म। आपको कहा था कि आज ही डिबेट कर लेते हैं शुरू। किसी तो भी शख्स को अगर शक है भाई, वो मेरे इंग्लिश चैनल में चला जाए, इंग्लिश मेरे हसन अलायरी इंग्लिश, उसमें अंसारी साहब पिछले हफ्ते आए थे, शायद वेंसडे को था, जी मुझे लगता है वहां पे अंसारी साहब आए थे, उनसे गुफ्तगू हुई थी। अंसारी साहब के साथ हम यही तय पाया था हमने, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मौजू हम पे मुसल्लत कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मौजू पहले हम चैलेंज दे चुके हैं, हम इसमें लीनियंसी नहीं दिखाएंगे। मौजू अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, ये हमने उनसे डिमांड किया है, उस मौजू पे बात किया है। तो उन्होंने कहा खुद आप अतीक साहब से बात करें। तो वो आए इसीलिए तय, मुनाजरा के लिए नहीं आए थे, मुनाजरा तय नहीं हुआ था, मुनाजरा तय करने के लिए आए थे ना। हमने हमने कहा था कि भाई आपकी जो शराइत हैं वो तो उस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम मान लिए भाई जो भी शराइत है। हालांकि दो आदमी के पास कंट्रोल होना वो बहुत गलत है, क्योंकि वो दो आदमी फिर आपस में डिसएग्रीमेंट करते हैं, दोनों और का उनका आपस कॉन्फ्लिक्ट में, ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ उसमें झगड़ा हो जाता है ना वो। अब काजमी साहब का अंसारी साहब के साथ अगर कोई झगड़ा हो जाए, फिर उसको कौन रोकेगा, वो हतमन होगा। हाँ, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वो इंटरेस्ट आ कंट्रोल एक जाएगा। आदमी के पास होना है। लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तय होना था, मुनाजरा तय होना था। वो इसलिए आए थे मुनाजर, वो अपने आवाम को बता रहे हैं कि मैं मुनाजरा करने के लिए गया था, फिर मुनाजरा नहीं हुआ। ये झूठ है उनका। जी सर। नहीं, वो तो मैं भी, मतलब बीच में मैं भी आ गया था एज अ मॉडरेटर। वो बात भी पूरी नहीं हुई क्योंकि उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी, आवाज़ भी बंद हो गई बिल्कुल। थी। वो मैंने, मेरा ख्याल है वो वीडियो रिकॉर्ड भी हुई है, वो मैंने देखा भी था कि माइक जी सर। हमारी इधर से स्ट्रीम से बंद नहीं था। हो सकता है जी उनकी बिल्कुल तरफ से कोई टेक्निकल एरर आया हो, लेकिन इस स्ट्रीम से उनका माइक बंद नहीं था। ये एक बिल्कुल बिल्कुल। रियलिटी है। बिल्कुल सही फरमा। बट वो उनकी अपनी स्ट्रीम पे उसकी सही आवाज़ आ रही थी। हो और सकता वहां है कि पे ये वाली स्ट्रीम पे आपने कहा भी था यहाँ पे कि उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करना ना, पर उनको हम देख रहे थे, मैसेज कर लिया। व्हाट्सएप पे किसी से बात भी हुई थी, वो फोन पे किसी से बात भी हो रही थी उनकी। तो उनको शायद मुझे लगता था कि पैगाम पहुंच गया था कि आपने खुद म्यूट किया अपने आप को हमारे लिए, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी इस बात पर। तो हाँ, वो फिर वो उन्होंने फिर बाद में जो है ना, वो अपनी जो भी वो इख्तितामिया थे कलमात, हम्म, तो वो उन्होंने, खैर मुझसे भी बहुत सारे लोगों से पूछा गया कि क्या ये अल्लाह यारी साहब की तरफ से म्यूट था, तो वो मैंने बताया कि ये इधर से म्यूट नहीं था, क्योंकि थैंक यू स्ट्रीम सर। में मैं खुद मौजूद था। मैंने देखा था कि यहाँ से म्यूट नहीं था। बट अल्लाह यारी साहब, उन्होंने एक बात आपसे की थी। वो जी बात ये सर की बोलें। थी कि जाफर काजमी साहब को प्री एम्पली बताया गया था कि हमने इस मौजू पे मनाजरा करना है और इस मौजू पे डिबेट करने के लिए हम आ रहे हैं। और यहाँ पे आके तो एक मिनट में मतलब, जाफर काजमी साहब को मैंने कई दफ़ा बताया, मुझे नहीं मालूम उन्होंने आपस में क्या बातें हुई हुई हैं। जाफर काजमी साहब, उनकी बातें तो बहुत होती हैं, उनका चैट होता है, ऑडियो जी मैसेजेस होते हैं। मुझे तो नहीं मालूम, जाफर हम्म, काजमी साहब अब खुद तोज़ी देंगे, उनकी आवाज़ सुनते हैं। एक मिनट मैं उनको लेकर आता हूँ। जाफर भाई कहाँ, ऑपरेटर एक्स कहाँ गए, मैं उनका ऑडियो लेकर आता हूँ यहाँ पर। जाफर भाई अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं कि मैंने आपको इनको कई दफ़ा बताया, जाफर भाई को, यानी मेरी मेरी जानिब से सलामकुम। जाफर साहब को बहुत बहुत मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई अतीक साहब के साथ आपने नरमी नहीं दिखानी, आपने मौजूद है क्या अजवाज अहले बैत अलैहिस्सलाम में शामिल हैं या नहीं, ये इस पे पहले उससे मुनाजरा होगा। ठीक है जाफर साहब, आपकी क्या बात हुई है उनसे, अंसारी साहब से? अलैकुम सलामकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह। सबको आवाज आ रही अलैकुम। है मेरी? आ रही है, आ जी रही है। जी, सलामकुम। या फिर भी आवाज़ आ रही है। जी जी। जी जी, मेरी ये मोहम्मद अंसारी साहब से काफी अरसे से बातचीत चल रही थी, और उन्होंने मुझे बाकायदा बताया कि जी अतीकुर रहमान साहब जो है वो मुनाजरा करेंगे। और उसके बाद याहिया आरफी आरफी साहब का भी नाम लिया उन्होंने, कि उनसे भी उनका भी जिक्र हुआ। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आपके जो मामलात है आप मुझे फॉरवर्ड कर दें। उन्होंने फॉरवर्ड किए मामलात। मैंने अल्लाह यारी साहब को उनके जो शराइत वगैरह है वो उन्होंने भेजे थे, मैंने इन्हें भेजे, इन्होंने देखे। फिर उनको मैंने बाकायदा अल्लाह यारी साहब से, अल्लाह यारी साहब ने पूरा जवाब बना के उनको भेजा, मतलब मेरे थ्रू मैंने उनको फॉरवर्ड किया। और फिर मैंने उनको कहा जी ये मामला है, ये मौजू का फर्क है। वो स्क्रीनशॉट सारे मेरे पास पड़े। इनफैक्ट अभी मेरी अतीकुर रहमान साहब से प्रोग्राम से 10-15 मिनट पहले बातचीत हुई है व्हाट्सएप पे, काफी डिटेल से हुई है। उसके भी सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं कि मैंने उनको भी मोहम्मद अंसारी साहब का जो डेटा मेरे और उनके दरमियान है, मैंने अतीकुर रहमान को आज ही भेजा कि भाई ये पढ़ ले, लयारी साहब ने ये जवाब दिया था कि किस मौजू पे वो बात करना चाह रहे हैं। और जवाब मैंने अतीक साहब को भी अभी बताया कि जी आपके साथ बैठ कर लयारी साहब ने बकिया शरायत तो कबूल कर ली। बस उनका कहना ये है अतीकुर रहमान साहब के, नहीं जी ये मौजू मौजू जो है वो शराइत का हिस्सा होता है। तो मैंने कहा अगर आप हिस्सा उसको मान भी लें, तब भी हमने इसको कबूल तो किया ही नहीं था, अल्लाह यारी साहब ने तो इनकार किया था इस बात का। और वो उन्होंने बताया था कि 6 महीने पहले
क्या चैलेंज था, क्योंकि एक शिया जो है वो जेंटलमैन के साथ इनकी डिबेट हुई थी, जो आप ही ने रखी थी जी इत्तेफाक जी, से अली आसिफ भाई। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। सभी क्या आपस में है वो इन्वॉल्व रहे। डिबेट ये थी कि वो क्या आए थे ततहीर का मिजाक सिर्फ अहले बैत जी यानी जी। कि पैंसन पाक है या अजवाज मुताहरात में हाँ, है, तो फिर हुआ और ये कि डिबेट ये थी। अतीकुर रहमान साहब डायरेक्ट तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो मुझे रिप्लाई नहीं करते थे पहले तो। खैर, मोहम्मद अंसारी साहब को मैंने दावत दी कि आप इंग्लिश चैनल पे आ जाएं, और क्योंकि उनको इंग्लिश आती है, वो न्यूयॉर्क से हैं, तो वो आए थे। उन्होंने अल्लाह यारी साहब से यही बात की इंग्लिश चैनल पे आके कि जी हम ये मौजू है, अल्लाह यारी साहब ने उसी वक्त उनको ब्रीफ कर दिया, तो वो तो सारा मौजूद है। इनफैक्ट तो उसको हम क्लिप आउट करके ना उसको ट्रांसलेशन के साथ भी लगा देंगे कि लोग उसे देख लें। फिर अंसारी साहब ने यही तय किया काजिम कि भाई, एक ठीक है मिनट। जी, हम काजिम सैटरडे को भाई, आ रहे हैं। काजिम, आप अपने ख्यालात अपने पास रखें, 1 मिनट के लिए महफूज करें, भूल ना जाए। मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूं। जो लोग इंग्लिश चैनल में मेरा देखना चाहते हैं, ये चले जाएं, मुलाजा करें। ये हसन अल्लायारी इंग्लिश है, हसन अल्लायारी इंग्लिश, ये मेरा चैनल है इंग्लिश ज़बान में। तो उसमें 10 दिन पहले, तारीख है 28 जुलाई को, इस पर मेरा एक प्रोग्राम है, 12 इमाम्स, 12 النصوص على الأئمة الاثني عشر، शिया अहादीथ ऑफ द होली नेम्स ऑफ द 12 इमाम्स, इस मौजू पर। ये इसमें अंसारी साहब आए थे, ये अंसारी साहब का चेहरा है। अंसारी साहब से गुफ्तगू हुई हमारी है। अंसारी साहब से बात यही हुई है कि वो अतीक साहब को लाएंगे ताकि मौजू तय हो जाए। तो ये इनको खुद पता है, जो लोग देखना चाहें इसको देख लें भाई। इंग्लिश जबान में हमारी गुफ्तगू हुई अंसारी साहब से। ओके, अब जी सर, आओ मैं वापस आया हूं। अच्छा बिस्मिल्लाह जी करें, काजमी भाई आप कंटिन्यू करें। जी जी। तो अंसारी साहब ने मुकम्मल, उनको मालूमात थी, वो लाइव बैठे रहे हैं। उन्होंने उसमें इनकार भी कर सकते थे अंसारी साहब कि हम सैटरडे को नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जोर दिया, मैंने भी उन पे जोर दिया कि जी बैठ के बात करते हैं ना, मौजू पे, शराइत पे, सिर्फ मौजू पे नहीं। मैंने उनको ये भी कहा था कि जी आपने एक टेक्स्ट में शराइत भेजी, हमारा तरीका नहीं है। हसन अल्लाह यारी इंग्लिश हो उर्दू हो, हमारा तरीका ये कि अवाम के सामने बैठ के शराइत तय होती हैं। देखें, एक फरीक तो नहीं है ना कि यहाँ पे कोई आसमानी किताब तो नहीं उतरी है इन पे कि ये अपनी शराइत देंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब कोई ये तो बराबरी की बात तो नहीं हुई ना। और बेहतर तरीका यही है कि अवाम को इन्वॉल्व किया जाए कि क्या चीज तय हुई है। दोनों पार्टीज बैठेंगी, आपस में शराइत तय करें। ठीक है, आप अपनी शराइत ले आए, उन पर गौर करेंगे। अल्लाह यार साहब ने तो फौरी तौर पे कह दिया कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो भी शराइत होंगी देख लेंगे, तो गलत भी होंगी हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन मौजू पे बात कर रही वो लोग आए थे ना, अब उन्होंने उसको मुनाजरा बना दिया। फिर देखें, हकीकत यही है कि एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। वो फर्स्ट टाइम आए, बड़ी एम्बेरसमेंट हुई उनकी। फिर उन्होंने खुद क्विट करके वो चले गए। अब वो सारा रिकॉर्ड अल्लाह की यारी में मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जूम मीटिंग ना, और वहां से हमारे कुछ जाकिरीन ने क्लिप भी उठाए हैं, और उन्होंने उस पर कमेंट्री भी की है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो वो यही बात थी कि वो डेटा मौजूद है, सारा का सारा जो भी इनकी कन्वर्सेशन हुई है, और जिस तरह से उन्होंने टेक्निक यूज की कि वो चले गए। फिर वो प्लान बना के आए थे। प्लान क्या था कि जी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग उनके साथ लेनी है, और फिर हमने म्यूट रखना है इनकी साइड पे, और खुद अपनी कमेंट्री जाके करनी है अपने चैनल पे। उन्होंने वहां पे फेक क्लिप्स बनाए, और लोगों में ये मशहूर कर दिया जी हमें म्यूट किया गया। क्योंकि ये बड़ा यहाँ पे पॉपुलर बना के रखा है ना कि अल्लाह यारी साहब का जवाब बनता नहीं है। अब कोई ऐसा इल्जाम लगा दो ना कि लोगों की अकल ही मर जाए। भाई इतने सारे सैकड़ों 300 400 मुनाजरात मौजूद हैं, आप देखें ना, वहां गौर करें अब कि किसको म्यूट किया गया है। अब देखिए एक बदतमीज कोई जी 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 अली भाई। म्यूट के बारे में तो मैं ये हटके कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उस वक्त स्ट्रीम का हिस्सा था। अच्छा, अतीक के शो में, एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा। अतीक जब आया, मैंने आपको व्हाट्सएप से बुलाया, मैंने कहा आप आ जाए, ठीक है, आप आ गए। मैंने आपको होस्ट बनाया था राइट अवे कि नहीं बनाया था? जी जी, मेरे होस्ट पास कंट्रोल होस्ट का दिए थे कंट्रोल आपको? भी था, और मैंने खुद भी, अब माइक तो मैंने खुद भी खोला था उनका, इस हाँ, चीज़ का गवाह तो मैं मैंने हूँ। कंट्रोल आपको इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे पता था कि बाद में इन लोगों ने ड्रामा रखना। तो मैंने आपको गवाह बनाने के लिए कंट्रोल दिया था, और फिर मैं आपको कह रहा था आप चेक करें ये म्यूट है या नहीं। आपने कहा नहीं, ये तो अनम्यूट है। तो हाँ वो मैं चाह रहा था कि मतलब आप गवाह बन जाए जी, कि वो तो हसन मैंने वैसे अलयारी उर्दू की तरफ से, हसन अलयारी उर्दू की तरफ से किसी को म्यूट नहीं किया गया। अतीक को क्यों कर सकते थे? वो पहले भी आया था, वो चला गया, दोबारा आ गया, हम क्यों रोकेंगे उसको? ठीक है ना। हाँ, वैसे मैं वो इस चीज़ का हल्फन कह सकता हूँ कि वो म्यूट नहीं थे। प्रोबेबली एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि उनकी तरफ से कोई टेक्निकल इशू आ गया हो, उसने ध्यान रखते हुए, ये ठीक भी है। हम कह सकते हैं।
नहीं नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरी अतीक साहब से बड़ी डिटेल से बात हुई, तो वो सिर्फ इल्जामात लगा रहे थे। पूरा चैट वो भी मेरे पास मौजूद है। वो एटलीस्ट ज्यादा माइक इम्पोर्टेंट है। म्यूट नहीं था। हाँ, द फैक्ट अभी ऑफ द तौहीद मैटर पे इज कि माइक म्यूट नहीं था। अभी उन्होंने माइक नई बात इंटैक्ट। बताई कि जी, अभी उन्होंने नई बात की है। वो कहते हैं जी अल्लाह यारी साहब मेरे चैनल पे आ जाए। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप हाँ, तो जूम अल्लाह मीटिंग यार लिंक साहब दे तो दें, हमेशा मगर कहते हैं कि वो किसी भी स्ट्रीम में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन शराइत पे बात होना तो जरूरी है। मैंने उन्हें कहा आप अभी आ जाएं। शो से 3 मिनट पहले, वो स्क्रीनशॉट पे टाइमिंग तो आती, 3 मिनट पहले मैंने कहा आप अभी आ जाएं, अभी शराइत तय करते हैं, आपके चैनल पे शो करेंगे। भाई हमारी भी तो कुछ शराइत है ना, वो भी तो आप सुने ना, मेहरबानी करें। हाँ, ये बात ठीक है, आगे बात उन्होंने, ठीक है। हाँ, जब डिबेट आगे जो होती है तो डेटा, दोनों हाँ, जब जी जी डिबेट बिस्मिल्लाह। होती है तो दोनों मुनाजरीन के दरमियान माबैन चीजें तय होती हैं, वो वन साइडेड तो नहीं हो सकती। ये एक बड़ा एक जुल्म है फरीक कि किसी एक को फरीक कमतर कहेंगे नापना। ऐसे 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 और करना, जी बिल्कुल। जी, डिबेट तो दोनों मुनाजरीन के दरमियान माबैन जो चीजें डिसाइड हो उससे होती है। नहीं, लेकिन उन्होंने वैसे तौहीद तो का ये साफ इनकार किया हुआ। अभी अभी उन्होंने तौहीद का साफ इनकार किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। ठीक है जी, वहाबियों की तौहीद सारी निकल गई है। अब मंसूस मिनल्ला आइमा अहले बैत पे ही बात होगी, उन्होंने कहा है। और ये मैं स्क्रीनशॉट, हम बाकायदा वीडियो बना के लगाएंगे अगर वो एक कोऑपरेट दफा नहीं करेंगे। काजिम भाई एक दफा फिर तो फिर सुन ले भाई सब लोग। उन्होंने वाजे तौर पे इनकार किया, हालांकि हम उनके चैनल पे जाने के लिए तैयार हैं, तौहीद पे बात करने के लिए। ठीक है ना, ये तौहीद के ठेकेदार, सब मुसलमानों को मुशरिक कहने वाले, सबकी तकफीर करने वाले, और कितने ये लोग कत्ल के भी कायल हैं। ये लोग दूसरे मुसलमानों को मुशरिक समझकर उनको कत्ल करना और उनके जाल माल पर कब्जा करना, उनके नामूस पर कब्जा करना, उनके औरतों को रेप करना, ये उसके कायल हैं। ये वहाबी, ये सलफी, चाहे वो अशअरी हो, हनफी हो, फर्क नहीं करता, ये शिया हो, ये सब मुशरिक हैं। क्योंकि इनके अस्मा व सिफात को ही नहीं मानते, और मुशरिक होने की और ये हिंदुओं से बदतर मुशरिक हैं। इनके किताबों में लिखा है, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम जौजिया, इनकी किताबों में लिखा है कि अशअरी, मातुरीदी, शिया तो दूर की बात, ये मुशरिकीन हिंदुओं से बदतर मुशरिक हैं। तो ये आप सब मुसलमानों को ये मुशरिक भी समझते हैं, उनको कत्ल करना, अगर इनकी बस चले कत्ल करना भी जायज समझते हैं, उनके जानो माल पर, उनके नामूस पर कब्जा करने को भी जायज समझते हैं, और खुद इसी तौहीद पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अपने चैनल पर हम ऐलान करते हैं कि हम उनके चैनल पर जाने, हम तो हमारा तो शुरू से यही हमारा था कि हम दूसरों के चैनल पर जाएंगे भाई। शराइत अगर सही हो, शराइत मान ले कि भाई म्यूट नहीं करेंगे, आवाज कम नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, हम उनके चैनल पे आएंगे। इससे हम अतीक साहब के चैनल पे भी जाएंगे, वो जूम लिंक भेज दें भाई, कल ही मुनाजरा हो अस्मा व सिफात पर, अगले हफ्ते मुनाजरा हो। लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि मुनाजरा नहीं करेंगे, तो मेरी बातें सही है ना? वजह क्या कि नहीं अच्छा, करते वैसे तौहीद पर? जी सर अल्लाह बोले। यार साहब, अगर अगर वो आप इसको अगर ये इस तरह कर लिया जाए कि इमामत पे पहले और तौहीद पे बाद में, तो ये क्या मुमकिन है इस तरह से? वो पहले बताएं कि तौहीद पे क्यों मुनाजरा नहीं करते ना। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इमामत मनसूस मिन अल्लाह पर, लेकिन ये नहीं करेंगे तौहीद पर। हाँ, लेकिन ये नहीं पता अंसारी कि साहब को यहाँ पे एस्क्रो रखना चाहिए। अंसारी साहब अमेरिका में रहते हैं, देखिए अमेरिका में यहाँ ये होता है, कानून होता है, क्योंकि इनका इनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है। एस्क्रो खोलते हैं, एस्क्रो में वो भी रकम डिपॉजिट करें, मैं भी रकम डिपॉजिट करूंगा। ठीक है ना, कि अगर ये मुनाजे से भाग गए तो वो रकम जो है वो जब्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये कमिटमेंट दे दें, कमिटमेंट दे दें, ठीक है हाँ, बिल्कुल ये हम हाजिर हैं। क्योंकि इनकी बात ये पे कोई एतबार तो है नहीं कि पहले मनसूस मिन अल्लाह पे करेंगे, फिर तौहीद पे करेंगे ना। वो आकर यहाँ पे चैनल पे आके कॉल दे दे, भाई कम करेंगे, चलो डिपॉजिट की भी जरूरत नहीं है, इसको भी हम भी इसको रखते हैं, वो भी इसको रखते हैं। यहाँ पे ये होता है बिजनेस डीलिंग्स में, इस तरह के कामों में, क्योंकि अंसारी साहब इधर अमेरिका में है, वो समझते हैं इन बातों को। अगर आप किसी को कमिटमेंट देते हैं ना, अगर आप पे एतबार नहीं है तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे इसको रख दो। अब अगर वो सबके सामने अगर आके अपना हाथ उठा के मसलन वादा दे दें कि भाई एक हफ्ता हम मनसूस मिन अल्लाह पे करेंगे, उससे अगले हफ्ते हम क्या करेंगे, तौहीद पे करेंगे, या 2 हफ्तों में करेंगे, हाल्फिया हल्फ उठा देना, तो इस तरह बात करें कि मुझे यकीन आ जाए कि सच कह रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। ठीक है ना, और दोनों मुनाज़िरीन के चैनल पे करेंगे, दोनों मुनाज़िरीन के चैनल पे करेंगे। लेकिन एक शर्त मेरा है कि उसमें हम लीनियंसी नहीं दिखाएंगे। मनसूस मिन अल्लाह से अज़वाज अहल बैत, अहल बैत कौन है, उसमें अज़वाज शामिल है, वो उस मौजू को हमने नहीं छोड़ना भाई। वो मनसूस मिन अल्लाह से पहले होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और सब इनके चैनल पे होगा, सब अतीक साहब के चैनल पे होगा भाई। हम अपने चैनल में भी लाइव चलाएंगे, उनके चैनल पे जूम वगैरह उनका होगा। देखिए, ये देखिए ना, अब ये बात बिल्कुल फेयर है, क्योंकि देखिए अगर कोई शख्स मुनाजरे का दाई है तो उनको फर्द मुखालिफ की भी बात सुननी चाहिए और फर्द मुखालिफ की बात पे भी एग्री करना चाहिए। वन साइडेड टर्म्स तो कभी भी किसी मुनाजरे की नहीं होती।
वो तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जब आप मुनाजरा करने आते हैं, अब्दुल कयूम साहब भी आए थे, तो बिल्कुल। उन्होंने एक मर्जी का, अपनी मर्जी का मुनाजरा रखा था, जो वो चाहते थे कि वो तोहमात जो शिया कुतुब में है, तो फिर दूसरा हम्म, आपकी मर्जी का था कि बिल्कुल आप उनकी कुतुब से आप वसल्लम की जो वो तोहमात या वो है, तो उन्होंने दोनों पे एग्री किया था। बिल्कुल। एटलीस्ट अगर मुनाजरा है तो फिर बाहमी रजामंदी से होना चाहिए, और एक टॉपिक उनको और एक टॉपिक आपको होना चाहिए, रेलिवेंट तो ये बनता है। अदरवाइज वन अब साइडेड तो मुनाजरा बनता भी नहीं है। बिल्कुल सही। काजिम भाई आप कुछ कह रहे थे? मैंने आपको इंटरप्ट किया था काजिम भाई। तो ये यही बात है कि देखें, हम मुनाजरा चाहते हैं। असल बात ये है, इसको टालना नहीं चाहते। इस प्रोग्राम को करने का भी मकसद ये है कि आवाम देख ले। हम तैयार हैं। अलवी साहब के स्क्रीनशॉट शो से 3 मिनट के पहले के मेरे साथ वो लगे, मैंने उन्हें रोकना पड़ा कि 3 मिनट में आपका शो है, हमें जाना पड़ रहा है, आना आपको चाहिए। तो हम मुनाजरा चाहते हैं, और लैंग्वेज भी हमारी बिल्कुल क्लीन है, कोई बदतमीजी नहीं हो रही है उनके साथ, नहीं हुई है। उन्होंने की है, मैंने नहीं की है, मेरे पास प्रूफ है। तो उनके जो भी चाहने वाले हैं उनको चाहिए कि वो इत्मीनान के साथ उनको समझाएं। कोई बदतमीजी ना हुई है हमारी साइड से, ना होगी। उनके चैनल पे शो होगा, जो भी है आकर बात कर लें सुकून से। ये फरार इख्तियार ना करें, ये समझदारी नहीं है। और झगड़ा तो कोई नहीं हो रहा। आप तो गवाह हैं, आपने अलवी साहब के साथ प्रोग्राम्स किए हुए हैं। आप भी उनके साथ कम्युनिकेट करें, मेहरबानी करें। अभी कौन, हाफिज बलोच साहब आप कह रहे थे ना, वो आने वाले थे, वो आए? आप बताएं। आपकी गुफ्तगू तो हुई थी ना, आपने कहा तो उनके बिहाफ से वो आएंगे शायद बात करने। आपको क्या जवाब दिया उन्होंने, आसिफ भाई? जी, सॉरी। बलोच साहब उनकी जमात के हैं ना, अलवी साहब के, जो इवनिंग में आपसे सलाम दुआ हुई थी। आप कह रहे थे हाँ, प्रोबेबली वो आएंगे, तो उन्होंने क्या कहा मैं फिर? मैंने उनसे ट्राई किया था, लेकिन है मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका दोबारा। और आप लेकिन दोबारा राब्ता मेरी कीजिएगा। लेकिन बलोच साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझसे कुछ चीज़ें पूछी थी कि क्या आपने म्यूट किया था, और ये सारी चीज़ें। तो मैंने उन्हें भी बताया था कि म्यूट तो नहीं था, क्योंकि इस चीज़ का तो गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैंने खुद अनम्यूट किया था उस टाइम डिबेट में ना। वो तो एक्सेस, सारा एक्सेस भी मेरे आपको पास था। याद होगा, एक मौके पे आपने ये भी कहा था उनको, एक बार म्यूट करो जाके, और फिर उसको और अनम्यूट उसको करते हैं, अनम्यूट तो करें, कोई बिल्कुल। फॉल्ट हो जाए। अनम्यूट तो मैंने खुद, ठीक है ना? देखिए जो चीज़ मैंने की है उसका तो मैं हल्फन कह सकता हूँ, अनम्यूट तो मैंने खुद किया था। तो जी। इसका तो मैं आपको हल्फन बता सकता हूँ कि म्यूट तो नहीं था, क्योंकि अनम्यूट मैंने आपकी खुद इनकी किया। जमात के साथ, आपकी इनकी जमात के साथ अच्छी सलाम दुआ है। ठीक है ना? आप जी। 3-4 लोगों को करीब से जानते हैं। आप भी प्लीज इनसे राब्ता दोबारा करें, और उनको कहें, दोबारा दावत दें कि उनके चैनल पे मुनाजरा हो जाएगा। ये जरा गौर व फिक्र करें, और देखें, फरार फरार कोई हल नहीं है। अब आप देख रही है, ये मुनाजरात लाइव हो रहे हैं। वो जमाने चले गए कि आप देखिए। अकेले बैठ के क्लिप, एक मिनट, ये लोग अकेले बैठ के जो मैं कहता हूँ अहले सुन्नत के जो उलमा है, ठीक है, चाहे देवबंद हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, इनको ये, इस आवाम को सोचना चाहिए कि इनफ इज इनफ। कब तक आप वन साइडेड क्लिप बना के आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे? ये आखिर चलेगा कब तक? ज्यादा अरसे तक अब तो नहीं चलना। ये 2025 है, अब तो नहीं चलना। मध्य मुकाबल के साथ बैठो, साबित करो अपना इस्लाम, साबित करो अपना ईमान, अपने दलाइल साबित करें। ये लोग चिल्लाते थे ना शिया काफर है, अब कब मर गई ये मौलवी? ये आवाम अच्छा। सुन रही है। ये आए ना, आके बात करें ना अल्लाह यारी से, खत्म करें हम्म। एक मामले को भाई। इन रावजियों को जो है वो काफिर साबित करें, जान छुड़ाए हमारी। हम रुजू करने को तैयार है कोई हमें रुजू करवाने वाला? तो बिस्मिल्लाह करें। उलमाए अहले सुन्नत को चाहिए, आवाम को चाहिए, इनको प्रेशराइज किया जाए। इनके पास बड़ा बेहतरीन मौका है शियों का रद्द साबित करने का, और ये फिर ही खत्म हो जाएगा। मैं गवाही देता हूं, मुझे नजफ और कुल कुम के उलमा ने ये जबान दी है, उन्होंने 20 बार मुझे कहा है कि अल्लाह यारी से बड़ा मनाजिर हमारे पास कोई नहीं है आज। तो ये पूरी शीयत की हार होगी। अल्लाह यारी को हराएं और शिया फिरका खत्म करें, बिस्मिल्लाह करें। चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, क्यों डर रहे हैं ये लोग? इससे बेहतर मौका मिल नहीं सकता आपको। और होस्ट भी आपके लोग होंगे। नहीं आपको समझ आते, आप अपना होस्ट खुद ले आए, आप अपने चैनल पे मुनाजरा रखें। आखिर ये खौफ किस चीज का है? दीन अहले बैत आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब दीन अहले बैत नहीं छुपता। अब बहुत देर हो गई। अब आप लोग पर्दा करेंगे, इसका एंड ऑफ द डे नुकसान जरूर होगा। ठीक है, टेम्पररी आप समझते हैं कि इसको आप ढाप लेंगे, लेकिन लॉन्गर वे में ये चलेगा नहीं। जी आगा जाना, ओवर टू यू। अच्छा, थैंक यू सो मच। जी सर बोलें। मेरी तो अभी तक जितना भी इनसे मतलब कलाम रहा है, या जितनी भी मेरी इनसे बात रही है,
शाम भाई से, अतीकुर रहमान अलवी साहब से, यही आरती साहब से। मैंने तो जितनी दफ़ा बुलाया ही, कभी इन्होंने वैसे मना नहीं किया और आए हैं डिबेट के लिए। इसमें मैं इसलिए इंटरमीडिएटरी नहीं बन सकता क्योंकि वो मेरा ख्याल है अंसारी साहब हैं। और आपसे भी वो बार बार कह रहे थे कि अंसारी साहब से ही रब्ता करें, अंसारी साहब से बात करें। तो मेरा ख्याल है नहीं, जो वो इसमें इंटरमीडिएटरी है। यहाँ पे गलती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अंसारी साहब जो है ना, वो एज अ मॉडरेटर नहीं बैठना चाह रहे थे। वो देखिए कह रहे थे मुझे इंटरमीडिएटरी है शक है। ना, मुनाजरा करवाने वाले नहीं, वो वो है, या तारिक डिसाइड अवान करने। साहब को, लेकिन होस्ट वो मॉडरेटर तारिक अवान साहब को उन्होंने सेलेक्ट किया था और कम्युनिकेशन भी करके रखी थी उनके साथ। हम्म। तकरीबन बाकी मामला तय थे, बस ये मौजू का मामला था कि हमने सोचा था सैटरडे को तय हो जाएगा। तो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तारिक अहमान साहब को उन्होंने सेलेक्ट किया था। जाफरी साहब, वो खुद नहीं बैठना था उन्होंने। जी जी। जाफरी साहब, ये लोग इद्दा कर रहे थे कि आपसे तय हो चुका है, कि मौजू मुनाजरा तय हो चुका है आपसे। मैंने तो आपको ये अथॉरिटी नहीं दी। मैंने तो आपको कहा था कि भाई मौजू मुनाजरा क्या होगा हमारी जानिब से, हम लीनियंसी भी नहीं दिखाएंगे, नरमी भी नहीं दिखाएंगे। हम उनसे मुनाजरा करना चाहते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, मैं क्योंकि पहले पहले ये एक शिया बच्चे जी जी, से अली भाई। मुनाजरा कर चुका। क्या आपका उनके साथ तय हुआ था? मेरे इल्म में नहीं है कि आपके, जी जी, मैं मुझे तो नहीं बता रहा लगता हूँ। आपने तय किया था। क्या आपका तय हुआ था? ये कह रहे थे कि नहीं आपसे तय नहीं हो चुका है, मुनाजरा तय हो नहीं चुका है नहीं। जी, कि मौजू है मैं मनसूस मिनल्लाह। आजकल, मैं रिसेंटली बता दूं, मैं कई बार ये बता चुका हूँ, हम्म, लाइव बता चुका हूँ कि लोग फिर जाते, अली भाई एक सेकंड, लोग फिर जाते हैं अपनी बात से। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह यारी साहब भी ना फिर जाए ना। आप ऐसा हम्म, काम करते ही क्यों हैं? मैंने बैकग्राउंड में शराइत तय करना सब खत्म कर दिया। मैं बिल्कुल। कहता हूं उलमाए कराम को कि आप आए देखें, इसमें बड़ा फायदा होता है। देखें, मैं किसी आलिम को कहता हूं ना, आओ डायरेक्ट मुनाजरा करो, वो डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आखिर इंसान है। मैं कहता हूं एक काम करते हैं, हम बैठते हैं अल्लाह यारी के साथ ना, बातचीत करते हैं, शराइत तय करते हैं। अगर आपकी बातें तय हो जाती हैं तो अगले हफ्ते मुनाजरा कर लेंगे। मैंने वो करना ही छोड़ दिया है कि मैं बैकग्राउंड में तय करूं, क्योंकि लोग फिर जाते थे अपनी बात से। फिर मुझे सफाइयां देनी पड़ती थी, उनको भी, अल्लाह यारी साहब को भी। मैंने मसला ही हल कर दिया। एक हफ्ते आप शराइत तय करें, उसके अगले हफ्ते मुनाजरा कर लें। अंसारी साहब के साथ भी यही बात हुई थी। जब ये बहस होने लगी तो मुझे मैंने कहा बेहतर तरीका मुझे ये लाइव बैठते हैं। जी अच्छा, जी। मुझे आप एक मिनट देंगे क्योंकि मुझे अभी अतीकुर रहमान अलवी साहब का मैसेज आया, मेरे भी वो शायद देख रहे हैं। वो बैठ के देख रहे हैं, उन्होंने वो खुद आ मुझे जाए। मेरा मेरा मैसेज है, अतीक साहब आप उधर बैठ के देख रहे हैं, आप तशरीफ लाएं। पहले भी हमने आपको गाली नहीं दी है, मैंने आपको हमेशा शेख साहब कहा है। अब भी तशरीफ लाएं, आपको शेख साहब ही कहेंगे। आप कुछ बताएं, मैं आपको किस लकब से पुकारूं? आप कहते मुझे फाजिल साहब कह दो, मैं आपको आलिम फाजिल साहब कह दूंगा। आप इधर तशरीफ लाएं, हम बात करें, ठीक है ना? अच्छा, मैं बैकग्राउंड में बस बैठ के आपको उधर ये देख देख वो मुशाहिदा कर रहे हैं, और आसिफ भाई को वो मैसेज कर रहे हैं। जी सर बताएं, आसिफ भाई अच्छा, बात करें। मैं सिर्फ ये कि जो उन्होंने मुझे मैसेज किया है वो ईमानतन उनका मैसेज एज इट इज ही आपको जो है ना मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि ये जो शराइत उन्होंने भेजी थी और उसी इनवान पर मुनाजरा कर लें, एट एनी टाइम एनी प्लेस, वो जिधर कहते हैं वो आ जाएंगे और मुनाजरा कर लेंगे। ये अभी उनका मुझे मैसेज आया है। तो देखें, हम उनको मजबूर तो नहीं कर सकते ना कि किस मौजू पे मुनाजर करना है। ये तो बाहमी रजामंदी से होगी। हमें कम से कम बताएं ये तौहीद पे क्यों मुनाजर नहीं करना चाहिए। इधर आ जाएं, कहते हम इसलिए मैं तौहीद पे मुनाजर नहीं कर सकते, अस्मा व सिफात पे मुनाजर नहीं कर सकते। वजह बताए ना। अहले बैत अलैहिस्सलाम में अज़वाज शामिल है या नहीं, वजह बताए ना। वजह बताएं, फिर लोगों को पता चल जाएगा भाई। मेरा मौक़िफ़ यह है कि इसलिए मुनाजर नहीं कर सकते कि मेरे मेरे सारे इद्दा हक हैं। इनका अकीदा इतना शर्मनाक है अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ कि उस पर ये गुफ्तगू कर ही नहीं सकते, वो चैप्टर खोल ही नहीं सकते। अपने अवाम तक ये बताते हुए डरते हैं अपने अकायद। जमाअत सलफिया के जो अकायद हैं अल्लाह के मुताल्लिक़, ये अपने अवाम को बताते हुए भी शर्माते हैं। ये अपने अवाम को भी नहीं बता सकते। मुनाजर खाक करेंगे ये लोग, ठीक है ना? इसलिए वो मुनाजर नहीं कर सकता। वजह बताए कि क्यों तौहीद पे मुनाजर नहीं करता। तौहीद का ठेकेदार तौहीद पे, तौहीद सिर्फ कब्रिस्तान के लिए? अब भाई सिर्फ कब्रों की तौहीद है या कब्रिस्तान से बाहर कोई तौहीद नहीं है? अल्लाह के सिफात, अस्मा व सिफात की वजह से तुमने सबकी तकफीर क्यों किया? तुमने अच्छा मेरे 95% अहले सुन्नत हैं, अशाइरा मातुरीदिया बरेलवी और देवबंदी, सबकी तुमने तकफीर इसलिए की है कि ये अस्मा व सिफात को नहीं मानते। तो अस्मा व सिफात पे, और शियों की तकफीर करते हो, अस्मा व सिफात को नहीं मानते। सबकी तुमने तकफीर कर दी, सब पूरे आलम इस्लाम की, ठीक है ना? उसके साथ फतवे भी दे दिया कि इनका जान माल जो है जायज है, इनके नामूस पे भी कब्जा कर सकते हैं। तो अच्छा आ जाओ ना, मुझे अस्मा व सिफात पे बात करते हैं। वजह बताओ कि क्यों बात नहीं करते। जी सर बोले आसिफ मुझे भाई। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप इस पे कर लें। अगर मैं आप कहते हैं तो मैं अतीकुर रहमान अलवी साहब से आपके भी आप पे पूछ लूँ कि आप अगर क़िदा इमामत पे पहले करें तो दूसरा ही इसके ऊपर दो मुनाजरे डिसाइड कर लेते हैं, क़िदा इमामत पे पहले, वो देन फिर उसको आगे। देखें, उसको इस तरह मैसेज मैसेज मुकर जाएगा ना, ये लोग, ये आ जाए
शो में आ जाए, लाइव बुला ले। उधर हाँ ऑनलाइन आ जाए, खुद अपनी जबान से कैमरे के सामने इकरार कर ले भाई, न लड़ाई है न झगड़ा है, कह दे पहले कि भाई हम मनसूस मिन अल्लाह पे पहले करेंगे, उसके बाद अकीदे इमामत पर, अकीदे उलूहियत पर, तौहीद पर, और अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, इकरार कर ले तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जब कहेंगे वो बाहमी रजामंदी से वक्त तय होगा, उसमें पहला मुनाजरा मनसूस मिन अल्लाह पे होगा, ठीक है ना। आ जाए, अभी आ जाए या अगले शो में आ जाए, कल आ जाए, जब भी उसके वो अपना फैसला कर ले कब आ सकता है। हम चाहते हैं कि सबके सामने बिला चालाकी के बगैर वो सबके सामने वादा दे दे, जैसे मैं वादा दे रहा हूं ना कि अगर मैंने क्या कहा था आसिफ भाई, मैंने कहा था कि अगर मैं मनसूस मिन अल्लाह पे मुनाजरा ना करूं तो मैं अपने चैनल के सारे पासवर्ड्स आपको दे दूंगा। मैंने यही कहा था ना, 2 दफा उस वक्त कहा था, आज भी कहा है। इस तरह वाज़े तौर पे सबको वादा दे दे कि भाई पहले मनसूस मिन अल्लाह पे मुनाजरा करो, उसके बाद इन 2 मौज़ूआत पे करते हैं। मैं देखिए अल्लाह, ये सब मेरी तो अभी तक जितनी भी मैं आप पहले भी कहा है कि शाम भाई से और ठीक भाई से और आरफी साहब से जब तक रही है, और मैंने जो जो भी बात की है उन्होंने मेरा ख्याल है कि कभी ना नहीं कहा। आप कहते हैं तो मैं आपका यही मैसेज अभी व्हाट्सएप पे ना एज इट इज़ इनको भेज देता हूँ। बाकी आगे जैसे अतीकुर रहमान अलवी साहब इसको कहेंगे, एज अ मीडिएटर मैं उनको कह देता हूँ कि अगर ये दूसरा तौहीद पे मुनाजरा कर ले तो आप इनके चैनल पे इनके मॉडरेटर के साथ, मतलब कि वो आवाज़ ना काटें या बदतमीजी ना हो, तो आप इनके चैनल पे भी जाके करने के लिए तैयार है। लेकिन 2 मुनाजरे हो कि पहला मुनाजरा जो आप कह रहे हैं कीदा इमामत पे, मनसूस मिन अल्लाह पे, और दूसरा तौहीद पे कहते हैं, तो मैं इनको अभी भेज देता हूँ, बाकी फिर उनका रिप्लाई आ जाएगा। वो हम चैट देखें, वो अभी बैठ के देख रहे हैं, आप उनको बेशक भेज जी दें, लेकिन वो हम चैट, वो आपसे चैट में क्या कहेंगे हम उसको नहीं मानेंगे। वो आकर सबके सामने भाई कह दे भाई कि मैं ये हो, मैं मानता हूं भाई, ठीक है ना, वो इतना मुश्किल काम नहीं है, ये कह दे भाई, क्योंकि बाद में लोग मुकर भी जाते हैं ना एक मुनाजरा ना। करके, फिर वो देखिए ये इतने चैट, बेशर्म लोग हैं, वो ऐसे खुशियां मनाएंगे कि भाई अभी देखें, अभी मुनाजरा हुआ नहीं, ये सब जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए जी, हालांकि वो खुद भाग देखिए गए थे वो, मुनाजरा। देखिए अब वो देख रहे हैं, और मुझे अतीक साहब का मैसेज आया है कि वो अब वो डिबेट करने के लिए तैयार हैं असना अशरिया क़िदा इमामत। लेकिन मैं साथ उनको ये भी कह देता हूँ ना कि और अगर आपने ये इस तरह नहीं होता ना भाई, असना अशर अकीदे मैं इमामत, आपकी बात बिल्कुल देखें ये ठीक है, मौजू आपकी बात मौजू ठीक है। मुबहम है, इनसे बात करनी होगी कि आप क्या चाहते हैं। कभी उनका इद्दा यह था ना कि आपका अकीदा यह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के पावर अल्लाह से ज्यादा है, यही मौजू है। मौजू अपना तायीन करना होगा डायरेक्टली, यानी स्पेसिफिकली मौजू तायीन करना होगा ना। अगर मैं भी किसी मौजू का मैं देता हूं ना, मैं तजवीज़ करता हूं, तो वो मुझे पूछ सकता है कि आपका इद्दा क्या है, कि क्योंकि मौजू को अगर हम स्पेसिफाई, एक दफा होता है ना कि आप इमाम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तायीन किया नहीं किया, मनसूस मिन अल्लाह है या नहीं, ये और मसला है। फिर यह कहना कि आप जो है उनको अल्लाह से ज्यादा पावरफुल मानते हैं, ज्यादा अल्लाह से भी ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर, ये और मसला है। ये दोनों एक चीज नहीं है ना। अकीदा इमामत में इस्मत भी आ जाता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम मासूम है या नहीं, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या उनके पास मौजिज़ात हैं या नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं ना। तो उसमें उनको वो आ जाए इधर ऑनलाइन, ताकि स्पेसिफाई हो जाए, यानी मुशख्खस हो जाए, मुअय्यन हो जाए कि फिर उसी दायरे में मुनाजरा होगा। दूसरे मसाइल फिर वो नहीं छेड़ सकेंगे। हम भी उनके साथ यही करेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूं भाई, इस शख्स को इतना ज्यादा वक्त देने की इतनी नहीं है, इसकी अहमियत नहीं है इतनी। ये शख्स एक दफा बेशर्म आदमी भाग चुका है, ये वैसे आपका टाइम जाया कर, हमारा भी टाइम जाया कर। बहरहाल हम उनके लिए लीनियंसी दिखाएंगे भाई, वो इधर आ जाए, सबके सामने बात करें ना, चैट से आपके साथ, आप कह दें उनको ये बातें लाइव पे तायीन होंगी, ठीक है ना, चैट पे तायीन नहीं होगा, हम नहीं मानेंगे चैट को। मैं वो कर दूंगा, लेकिन वही अल्लाह अल्लाह ये सब देखे, पता है क्या है, बाज़ औक़ात मतलब बहस मुबासे में कुछ ऐसे लफ्ज़ भी निकल आते हैं कि अगले फिर मायूब महसूस करते हैं, क्योंकि अतीकुर रहमान अलवी साहब जो भी अब एक यहाँ पे बहुत बड़े नामवर आलिम हैं और बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत है, फिर वो कुछ ऐसे भी निकल आते हैं। देखें ये नहीं हुई यहाँ पे उनके मतलब बहुत सारे मौके वो तक ये मानने वाले हैं, तो वो बाज़ औक़ात गुस्से में फिर चीज़ें ऐसी निकल आती हैं, फिर एम्बेरसमेंट होती है दोनों साइड पे। मतलब देखते मैं हैं, ये अगर वो नहीं अपने चाहता कि वो गुस्से को आपके बारे में कंट्रोल नहीं कुछ कर ऐसी सकते, बात मैंने करें उनको क्योंकि आपके बहुत फॉलोअर्स। मैंने उनको सिर्फ शेख साहब कहा ना, मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा, मैंने शेख साहब कहा। अगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर मुनाज़रा बेकार है। लेकिन उनको सबके सामने आकर कहना होगा, यानी मेरे सामने बैठकर, मुनाज़रा से पहले मेरे सामने बैठकर मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आपका इद्दा क्या है, मेरे सवालात हैं उनसे, आपका इद्दा क्या है, इस मौजू पे मुनाज़रा करना चाहते हैं, हाँ, बिल्कुल ये आपकी वो बात अपना ठीक इद्दा है। बताए ना, ताकि मुझे मौजू समझ आए कि वो किस मौजू पे मुनाज़रा करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये अहम है वो। और इसमें मैं भी पहले उनको बहस में भी बहुत है। मैं उनको भी शाक नहीं करूंगा ना, मैं भी उनको सरप्राइज नहीं करूंगा। वो मुझसे भी उल्टा सवाल कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात पर मुनाज़रा हुआ,
आपका मकसद क्या, मंजूर क्या, आप बताएं, ठीक है ना। लेकिन वो कभी मुनाजरा नहीं करेगा, कभी आएगा ही नहीं। अगर वो मनसूस में अल्लाह पे आ जाए, अल्लाह के अस्मा व सिफात पे क़यामत तक मुनाजरा नहीं करेगा ये शख्स। उन्होंने इनके वैसे एक पास मुनाजरे इनके की हामी अकायद तो भर दी इतने है। इतने बातिल हैं। जी हाँ। उन्होंने एक मुनाजरे का तो भी मुझे कहा, लेकिन मैं उनसे यही मैसेज करूंगा कि अगर आप उनसे एक मुनाजरे के लिए वो ख्वाहिशमंद है तो दूसरी उनकी भी बात, क्योंकि हमेशा जो चीज़ें तय होती हैं वो दोनों की म्यूचुअल कंसेंसस से होती हैं, वन साइडेड तो नहीं होती। जैसे आपने उनकी सारी शर्तों के ऊपर कहा है कि आप बिस्मिल्लाह करते हैं कि आप उनके चैनल पे चले जाएंगे, शराइत भी उनकी, बिल्कुल बिल्कुल। मॉडरेटर भी उनका। लेकिन ये दूसरा टॉपिक अगर वो मानते हैं तो आप उनकी पहले वाली सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, तो मैं यही मैसेज उनको फिर, कल ही मेरा ख्याल है वो शायद सुन नहीं रहे होंगे, तो अगर वो जो बिल्कुल उनको बेहतर लगता है। बाकी ये है कि अतीकुर रहमान नदवी साहब से मैं इतना ही कहूंगा कि वो अगर आते भी हैं यहाँ पे, तो ना उनकी आवाज़ काटी जाएगी ना कोई चीज़ें काटी जाएगी, क्योंकि कंट्रोल इसका सारा मास्टर मेरे पास है। इवन मैं अल्लाह यारी साहब को भी इधर म्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि मास्टर कंट्रोल मेरे पास है। तो उनकी आवाज़ नहीं काटी जाएगी, इस चीज़ की श्योरिटी मैं लाजमी दे। बाकी ये है कि वो तो उन्होंने भी वैसे अभी अतीकुर मानलवी साहब ने भी मुझे मैसेज किया है कि जाफर काजमी, क्योंकि आपने खुद आपने उन्होंने कहा कि अल्लाह यारी साहब ने कहा था कि जाफर काजमी कौन होता है चीजें तय करने वाला, चीजें मैं खुद तय करूंगा, वो तो वो भी एज इट इज ही बता रहे हैं। उन्होंने उन्होंने भी ये नहीं कहा कि जाफर काजमी साहब ने तय किया, उन्होंने भी यही कहा कि आपने कहा था कि आप खुद तय करेंगे। तो मैं फिर अतीक अतीक भाई अगर सुन रहे हैं तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप आ जाएं लाइव, या आप कुछ ऐसा उनको असेसमेंट बुला कर लेना, लें। उनके पास मेरी इतनी देर तक बात होती रही है, उनके पास जूम लिंक है, वो आ जाए। कोई नाउजुबिल्ला वो कोई वो दोशीजा कोई खातून तो नहीं है ना, सारे मर्द हैं यहाँ पे। उनका कोई ऐसी मसले की बात तो नहीं है, कोई हया की बात तो नहीं है। यहाँ ऐसी कौन सी मखलूक बैठी है जो उन्हें खा जाएगी? मतलब ये क्या नहीं, बात हो रही है? हम कौन सी दुनिया में है ना, मार्स पे चले गए हैं? ये हो क्या रहा है? वो क्यों नहीं आ सकते? आखिर क्यों नहीं आ सकते? वो अभी आप उनको कह दे आ जाए यार, कोई बात नहीं। हम अब हम सब म्यूट हो जाते हैं, उनका कलाम सुनते हैं, वो खुतबा देते हैं यहाँ पे। आ तो जाओ यार, ऐसा कौन सा जुल्म हो गया? उम्मीद है कि आप देखिए लोग सुन रहे हैं। बड़ी ज्यादती की बात है ये। लोग बैठे हैं, वो लोग ऐसी ऐसी वो अभी अनाउंसमेंट बैठ लगा के, के बैठे हैं लोग। अतीक साहब आप बैठ के देख रहे हैं, अभी पता चल गया ना, अभी आप उनको लाइव मैसेज कर रहे हैं बैठ के। हमारे मोहतरम भाई अली आसिफ साहब को, जो हमारा मुश्तरका दोस्त है, आपका भी दोस्त है, मेरे भी जानने वाले, तो इनको आप जो है मैसेज कर रहे हैं, तो ये आप इधर आ जाए ना। कौन सा डर है भाई, इधर आ जाए 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये मुनाजरा तय हो जाए। ठीक है, अगर आप नहीं आते हैं तो ये बहुत अफसोस की बात। लिंक आपके पास है, वो आप आना कौन कौन सा मुश्किल है, वो फ़ोन लगा के एक दफ़ा वो प्रेस ही करना होता है लिंक, और आप इधर आ जाते हैं ना। आप इधर आ जाएं ताकि आपसे मेरा गुफ्तगू ख्याल हो है, जाए। अल्लाह ऐसा मेरा हम्म। ख्याल है वो उनका एक सेटअप ही है बाकायदा ना, वो अलवे टीवी का, वो शायद इस वक्त नहीं होंगे वहां पे मौजूद, नहीं, वो क्योंकि आप वो देखें, वो उस सेटअप में अगर नहीं है, वो लगा तो सकते हैं ना। वो अपना मैं उनसे फिर एक टेलीफोन से आ सकते हैं, वो जूम में आना कौन सा मुश्किल काम है, किसी मैं किसी जगह ऑन पे योर बैठ के। बिहाफ मुझे आपके बिहाफ पे मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि जो आपने मुझे कहा है मैं एज इट इज उनसे कह आप देता हूँ कि व्हाट्सएप पे आप। कॉल मिला देना, आप उनको व्हाट्सएप और पे ले पहले लें। से भी दावत ऐसी तो व्हाट्सएप नहीं पे है कि कह हम उनको देना। सरप्राइज कर रहे हैं। जाफर साहब ने प्रोग्राम से पहले उनको दावत दी है, अभी तो सरप्राइज तो नहीं हो रहे वो। एटलीस्ट 20 मिनट्स मेरी बात हुई है उनके साथ। मैंने हम्म। एक्सक्यूज सिर्फ इस बात पे किया कि 3 मिनट रह गए शो में। शो आपका है, जाना मुझे पड़ रहा है, ये भी लिख के आया हूं मैं। उसका भी स्क्रीनशॉट मैं दे सकता हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना। वो आ जाए, अभी बैठ के सुकून से बात हो जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। वो क्यों परेशान, खामखा में परेशान हो रहे हैं ना, कोई ऐसा मैं प्रॉब्लम मैं तो नहीं है। मैं आपका मैसेज जो है ना, ये सब मैं अभी ये वॉइस नोट उनको कर देता हूँ, आगे फिर वो इसको जो जैसा बेहतर समझे उसके अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। मैं अभी क्योंकि वो लाइव था तो अल्लाह यारी साहब से मेरी ये बात हुई है कि उन्होंने कहा कि वो आपकी शराइत जो आपने भेजी है वो भी मान लेते हैं, आपके अपने चैनल पे आपके अपने मॉडरेटर के साथ वो आ जाएंगे, चाहे अपने चैनल पे अपने मॉडरेटर रखते हैं। दो बातें कि वो आपके चैनल से अपने चैनल पे लाइव करेंगे और आवाज़ ना काटी जाए या कम ना की जाए, तो वो आपके चैनल पे भी आ जाएंगे। प्लस उनकी शर्त ये है कि आप सीधा इमामत पे जो आपने भेजा है उस पे भी कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ तौहीद पे जो है वो एक सेकंड मुनाजरा भी डन कर लें। तो पहले चाहे आप वाला मुनाजरा हो और उसके बाद वो तौहीद पे कर लें, तो ये उन्होंने मैसेज दिया है। बाकी आप इसके आगे जो बेहतर समझें वो आप देख लीजिएगा या रिप्लाई कर तो दीजिएगा। साथ में आ भी तो जाए ना, वो आ भी तो जाए ना। ये तो फिर वो आप कहते हैं वो आए भी तो, इस पे बात भी तो करें ना। असल मकसद तो यही है ना कि वो आए। ये जो हम ये जो आप उनके आगे चीजें डाल रहे हैं, उसका मकसद तो यही ना कि वो इस वक्त आए।
ठीक है ना, अगर वो आते ही नहीं है तो फिर इन बातों का उस तरह से फायदा भी नहीं पहुंचता ना। अवाम बैठी है, मुंतजिर है, लोग सुनेंगे, वो वो आएंगे, नहीं ये आएंगे बातें भाई, हों। वो नहीं आएंगे। वो कभी यहाँ पे उनकी जुर्रत नहीं है कि वो कमिटमेंट दे दें कि वो तौहीद पे मुनाजरा करेंगे, अस्मा व सिफात पे मुनाजरा करेंगे, मुझे कभी ये नहीं वैसे कर सकेगा। somehow मुझे मैं मुझे आपको क्या लगता है बता ऐसा रहा हूं, ये नहीं अपने है। अवाम को अपना अकीदा नहीं बता सकते। ये मिंबर से अपने अवाम को अपना अकीदा नहीं बता सकते। ये इन्होंने अपनी किताबों में, इनका काबर ने लिखा है कि अकीदे तौहीद में हमारे छुपा लो, अपने अवाम को नहीं बताते। ये अस्मा व सिफात में इनका अकीदा क्या है? ये खाक मुनाजरा करेगा ये? दूसरों को मुशरिक कहने वाले, ये खुद इनका अकीदा बहुत ही घटिया है, हिंदुओं से भी ज्यादा घटिया। ये क्या मुनाजरा करेंगे? ये मुझे कभी वैसे कमिटमेंट नहीं देगा ये शख्स। ये मुझे देख, मुझे मुझे गलत वैसे साबित करो ना अतीक साहब, मुझे गलत साबित करो, आ जाओ अस्मा व सिफात पे मुनाजरा कर लेना। मुझे वैसे लगता है कि अतीक साहब इसको मना नहीं करेंगे कि तौहीद पे भी करने को, क्योंकि वो मैंने कम ही देखा है वो किसी डिबेट से पीछे हटे हो। लेकिन जी यार सर। मैंने उन्हें मैसेज छोड़ दिया। मेरे तो डिबेट से तो लेट्स सी पीछे हटा है। जो। मैंने उसको कितने अरसे पहले, आप ही को भी शायद पता है कि हमने कहा था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम में अज़वाज शामिल हैं। कभी हाँ उसने नहीं जी। बोला कि मैं मुनाज़ा करूंगा, नहीं बोल, कबूल नहीं किया ना। ये बताया भी नहीं कि मैं किस लिए कबूल नहीं करता। ठीक है। आ, अभी तौहीद पर भी, अस्मा व सिफात पर, ये तो मेरा चैलेंज तो पुराना है ना। अभी कई कई अरसा से मैं चैलेंज दे रहा हूँ जमात अहले हदीस को। ये कई साल हो गए अरबी जबान में, वो कई साल, 10-15 साल से अरबी जबान में, फिर उर्दू जबान में ये लोग आगे नहीं आ रहे। वो ये तो उनको पता है। ऐसी तो नहीं है कि ये वही पीछे नहीं हटते, पीछे हटना इनका काम है, इनका सिरा ही पीछे हटना है। लेकिन खैर अल्लाह ये सब आपकी वैसे ये रिक्वेस्ट बड़ी मॉडेस्ट है कि एक एक नाजरा उनकी शराइत पे और एक नाजरा आपकी शराइत पे, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंसस होना नहीं, चाहिए शराइत क्योंकि सही है, मौजू सिर्फ मौजू, शराइत सब उनके है। हाँ मॉडेस्ट है ना मौजू क्या आपकी है? आपकी मौजू डिमांड ठीक, मॉडेस्ट है हाँ मौजू कि हमारी भी आपने मान कहा है लेना। कि आप, हाँ आपकी डिमांड भी मॉडेस्ट है कि आप उनके चैनल पे भी चले जाएंगे, उनके मॉडरेटर के साथ भी चले जाएंगे, लेकिन टॉपिक एक हम्म, से ज्यादा होना चाहिए। ये बड़ी मॉडेस्ट बात है कि बिल्कुल अगर वो कह रहे हैं कि इस मौजू पे बात हो, जो इसमें भी क्योंकि एंगल है ना, कीदा इमामत पे मुबहम है, उनकी इस्मत पे बात है, मनसूस मिनल्लाह पे बात है, क्या जी, अल्लाह से बिल्कुल ज्यादा दर्जा मान, तीन चार एंगल है। तो किस बिल्कुल। एंगल पे वो बात करना चाहते हैं ये भी जरा स्पेसिफिकली क्लियर होना चाहिए और ये कि सब मनसूस उनसे मिनल्लाह होगा, की। उनसे डायरेक्ट बात करने में होगा ना। हाँ जी, जब वो आ वही जाएंगे, उन्हीं से बात होगा। करेंगे उनसे डायरेक्टली होगा कि वो क्या चाहते हैं, ताकि मुझे पता चले, ताकि उसी हिसाब से उनके साथ गुफ्तगू। और मैं, जैसे मैंने वादा दिया कि मैं भी उनको सरप्राइज नहीं करूंगा, कि मौजू मुबहम ऐलान करूं फिर उनको पीछे से मसा शॉक कर दूं, पीछे से सरप्राइज अटैक कर दूं, जिस तरह से उनको पता भी नहीं है, मैं वो उस डायरेक्शन से हमला करूं ना, मैं इस तरह नहीं करूंगा। मैं उनके साथ, मैं उनको बता दूंगा भाई मसलन अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या इसमें अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं अहले बैत में? नहीं है ना। ये तो बड़ा वाज़ेह है। अगर इस मसले पे उनके पास कोई सवालात हैं कि भाई इसको मजीद वजाहत की ज़रूरत है, तो बिल्कुल मैं अपना मौक़िफ़ बताने के लिए तैयार हूँ, बैठा हूँ इधर। हालांकि वो इस मौजू पे पहले मेरे ही प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, और मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा था वो बिल्कुल। डिबेट वाला मौजू के, उस पर इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। तो उम्मीद है कि ये शायद दोबारा इस टॉपिक पे बात कर लें। जी खैर बिल्कुल वो सही तो फरमा। मैंने तीक भाई को मैसेज भेज दिया है, जब उनको बेहतर लगेगा वो इसका कि रिप्लाई अभी कर तो देंगे। उन्होंने आना होता ना, अली भाई अब तक आ जाते हैं ना, इतनी देर में तो बंदा खाना खा के घर चला जाता।